शादी के दिन मैंने अपना महंगा बुके बदलकर सफेद गेंदे के फूल ले लिए। सब बोले ये बहुत अशुभ है, लेकिन सिर्फ मैं जानती थी यही मेरे बचने का एकमात्र तरीका था। पिछले जन्म में नौकरानी की बेटी और मेरी शादी एक ही दिन थी। रास्ते में मिलते ही उसने कहा, दीदी गुड लक एक्सचेंज कर लें। उसने अपना सस्ता बुके देकर मेरा कीमती जेड बुके, जो मेरे दादाजी का यादगार था, ले लिया। गाड़ी से उतरते ही उसने वापस करने से इनकार कर दिया और सबके सामने तोड़ दिया। मैं गुस्से से कांप रही थी। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन मेरा ही फियांसे उसके पक्ष में हो गया और मेरा भाई उसने मुझे घर से निकाल दिया। तब समझ आई मेरा फियांसे पहले से ही उसके साथ था और मेरा भाई असल में गोद लिया हुआ था। वह मुझे हटाकर घर का वारिस बनना चाहता था। मरते वक्त मेरे दिल में सिर्फ गहरा गुस्सा और बदला था। भगवान ने शायद मुझ पर तरस खा लिया। जब आंख खुली तो मैं वापस अपनी शादी के दिन आ चुकी थी। इस बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। इस बार मैंने पूरे काफिले को कब्रिस्तान ले जाने को कहा। दादाजी को याद करने जैसे ही हम वापस जाने लगे, दूसरा शादी का काफिला आकर रोक गया। वही नौकरानी की बेटी दुल्हन बनकर खड़ी थी। उसने फिर से बुके एक्सचेंज करने को कहा और अपनी ब्राइड्समेड से लाइव स्ट्रीम शुरू करवा दी। जब मैंने मना किया तो वह रोने लगी। दीदी मुझे नौकरानी की बेटी समझकर नजरअंदाज कर रही हैं। लाइव स्ट्रीम में लोग मुझे गालियां देने लगे। मजबूरन मुझे मानना पड़ा, लेकिन जब मैंने उसे सफेद गेंदे के फूल थमा दिए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ब्राइड्समेड चिल्लाई, आप जानबूझकर मुझे श्राप दे रही हैं। मैं शांत रहकर बोली, आज मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं उनके लिए फूल लेकर जा रही थी। तुम लोग असली रोड छोड़कर यहाँ बुके बदलने क्यों आई थी? वह चुप हो गई और मुंह लटकाकर गेंदे के फूल लेकर चली गई। होटल पहुंची तो देखा पूरा बैंक्वेट हॉल उसने पहले ही कब्जा कर लिया था। मेरा फियांसे और मेरा भाई उसके बॉडीगार्ड बनकर खड़े थे। मैं ठंडी हंसी हंसी और बोली, हॉल तुम रख लो। तभी उसकी ब्राइड्समेड ने मेरा जेड बुके निकालकर सबके सामने तोड़ दिया। वह समझ रही थी कि उसने जीत ली, लेकिन उसे क्या पता था इस बार मैंने वह बुके पहले ही म्यूजियम में $100 मिलियन में डोनेट कर दिया था। उसी समय म्यूजियम डायरेक्टर बैनर लेकर आया और मेरे सामने झुककर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह औरत वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल फ्रोजन। इस बार उसने सब कुछ खो दिया।